बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश प्लस। आज के इस क्लास में आप एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं, जो बज़ाहिर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए इंतहाई अहम है। सो लेट्स स्टार्ट। तुम में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं। इस तरह के फ़िक्रे हम सुनते या बोलते हैं। तुम में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं, या इसमें खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं, यानी वो बहुत बहादुर है, डरता नहीं है, उसमें खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं। या इसमें रहम नाम की कोई चीज़ नहीं, यानी उसमें कोई तरस नहीं, उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं, या इसमें सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं। इस तरह के फ़िक्रे हम अपनी डेली लाइफ में ज़रूर या तो खुद बोलते हैं या दूसरों से सुनते हैं। ये हमारे ज़िंदगी से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं और इसको एडवांस सेंटेंस कहा जाता है। इसको सीखना इंतहाई अहम है स्पोकन इंग्लिश के लिए। इस तरह के फ़िक्रों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो कुछ भी है। पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, इसके बाद डेड। डू डज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं, और अगर सब्जेक्ट आई यू दे या प्लूरल नेम हो तो फिर डू यूज़ होगा, और अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नेम हो तो फिर डज यूज होगा। और डिड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है सारे सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद नोट प्लस हैव अ थिंग कॉल्ड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डिड प्लस नोट हैव अ थिंग कॉल्ड plus object. Let's see with the help of example for better understanding. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें लेते हैं। तुम में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं। तुम में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं, ये ऐसा सेंटेंस है जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हम इसको या तो खुद बोलते हैं अपने डेली लाइफ में या दूसरों से ज़रूर सुनते हैं। इसको इंग्लिश में यू कहते हैं। यू डू नॉट हैव अ थिंग कॉल्ड शेम। यू डू नॉट हैव अ थिंग कॉल्ड शेम। यू हमारा सब्जेक्ट, डू ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट हैव अ थिंग कॉल्ड ये हमारा स्ट्रक्चर, और शेम ये हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसमें खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं। उसमें खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं, यानी वो बिल्कुल डरता नहीं है, बहुत बहादुर है। He does not have a thing called fear. He does not have a thing called fear. Next example for better understanding. उसमें सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं, यानी वो बहुत बेसब्र है। सब्र नाम की बर्दाश्त उसमें बिल्कुल नहीं है। हम इसको इंग्लिश में यू कहते हैं। He does not have a thing called patience. He does not have a thing called patience. यह ही हमारा सब्जेक्ट डज इसलिए यूज़ हुआ है कि सब्जेक्ट ये सिंगुलर ही है, नॉट हैव अ थिंग कॉल्ड ये हमारा स्ट्रक्चर, और पेशेंट ये हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसमें दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है, यानी बिल्कुल उसमें दिमाग नहीं है। ही डज नॉट हैव अ थिंग कॉल्ड ब्रेन। He does not have a thing called brain. Next example for better understanding. उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। He did not have a thing called humanity. He did not have a thing called humanity. Subscribe English PS. Thanks, Manna.